हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके अपने चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेस ज्ञानपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलेगा, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे यण संधि की। तो आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे यण संधि, ठीक है। तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल देंगे और इस संधि का नाम क्या हो जाएगा भैया, आपकी यण संधि, ठीक है। और इस यण संधि की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी सबसे पहले आती है इसकी पहचान। इसकी जो पहचान हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस संधि में आधा अक्षर या आधा वर्ण देखने के लिए मिलेगा, आधा अक्षर या आधा वर्ण देखने के लिए मिलेगा, और वो भी किस वर्ण से पहले देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पे ध्यान देंगे आप जरा, तो देखो यहां पे एक ये आएगा और इस ये से पहले कहीं ना कहीं आपको आधा वर्ण देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आधा वर्ण देखने के लिए मिलेगा, जैसे यहाँ पे ये आ जाएगा और इस ये से पहले कहीं ना कहीं आधा वर्ण आएगा। ये मैंने आधा र लिख दिया है और यहाँ पे आधा त लिख दिया है। और अगर मैं इसके बाद में भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे एक बै हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यह हो जाएगा, ठीक है। यह से पहले आधे वर्ण देखने के लिए मिलेंगे। अधिकतर यहां से ही क्वेश्चन बनेंगे सबसे ज्यादा, या तो इस वाले पॉइंट से बनेगा या फिर यहां से बनेगा। यहां तक दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। इसी के बाद में अगर मैं दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दूसरा वर्ण ये आता है आपका बै। इस बै से पहले कोई ना कोई वर्ण मिलेगा आपको देखने के लिए आधा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा स हो जाएगा। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आधा न होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बै हो जाएगा, ठीक। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बै हो जाएगा और इस बै से पहले कहीं ना कहीं आधा वह देखने के लिए मिलेगा। एक यहाँ पे बै होगा, इस बै से पहले कहीं ना कहीं आपको दह देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इस बै से पहले आधा वर्ण या आधा अक्षर देखने के लिए मिलेगा और यह से पहले आधा अक्षर या आधा वर्ण देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो संधि होगी वो क्या होगी भैया, आपकी यण संधि। किसी भी शब्द में अगर ये वाले पार्ट मिल जाए आपको देखने के लिए, ये वाले देखने के लिए सारे के सारे मिल जाए आपको, तो यहाँ पे जो संधि होगी वो क्या होगी भैया, आपकी यण संधि। ये तो बता दी मैंने इसकी पहचान, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे इसकी अगर मैं बात करूं परिभाषा की, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हो जाएगी आपकी छोटी, एक हो जाएगी आपकी बड़ी, इसी के बाद में एक हो जाएगा आपका छोटा ऊ और एक हो जाएगा आपका बड़ा ऊ, ठीक है। इसी के बाद में एक हो जाएगा ऋणी, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और एक क्या हो जाएगा, आपका बड़ा ऊ और एक हो जाएगी आपकी ऋणी। इनके बाद में क्या होगा, यहाँ पे इनके बाद में भिन्न स्वर आते हैं, इनके बाद में भिन्न स्वर आते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋणी के बाद में भिन्न स्वर देखने के लिए मिलेंगे। अब जब देखने के लिए मिलेंगे तो जो भिन्न स्वर होंगे वो कौन कौन से होंगे, अधिकतर यही वाले आते हैं। सबसे ज्यादा तो आता है छोटा, यह हो जाएगा आपका बड़ा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये इसके बाद में भी आएगा, इस बै के बाद में भी आएगा और इस ये के बाद में भी आएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं अगले पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा छोटा ए भी देखने के लिए मिलेगा और आपका बड़ा ए भी देखने के लिए मिलेगा। इसी के बाद में छोटा ऊ भी देखने के लिए मिलेगा और आपका बड़ा ऊ भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका छोटी ई देखने के लिए मिलेगी और आपकी बड़ी ई भी देखने के लिए मिलेगी। सबसे ज्यादा जो आती है वो कौन सी आती है, छोटी। अब छोटी जो आएगी वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, छोटा ऊ और एक हो जाएगा छोटा ए और एक हो जाएगा आपका आ। सबसे ज्यादा यही आते हैं आपके, तो इसे नोट कर लेंगे। कहने का मतलब यह है, जितने भी आपके स्वर होंगे उन स्वरों में से जिन जिनकी आवश्यकता होगी तो वो सारे के सारे स्वर यहाँ पे आ जाएंगे आपके। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है भैया। इसको आप नोट कर लेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। कट जाएगी वो तो यार, अब कट जाएगी, कोई दिक्कत ना है। चलो मैं पूरी हिलाओ मत, बनाता रहा नॉन स्टॉप बनाता रहूं। अब मैं मिटाऊंगा उसको, कोई दिक्कत ना, चलन दो, बीच में कट जाएगा। वो लिखूंगा कुछ रूल, इसे हिलाते ना तो ये कट खराब कर दिया। ठीक है भैया, नोट कर लिया होगा आपने। अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पे ही आपके 3 पॉइंट आते हैं, एक ये हो जाएगा और एक आपका ये वाला हो जाएगा। यहां तो दिख रहा है ना सभी को। देखो यहाँ पे ध्यान देंगे, एक हो जाएगी भैया, एक हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा
और एक आपका यहाँ पे बै हो जाएगा और एक आपका यहाँ पे रीरी हो जाएगा। ठीक है, एक रीरी और एक बै और एक क्या हो जाएगा ये। अभी मैंने बताया इनके पहले कहीं ना कहीं आधा वर्ण या आधा अक्षर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसी में जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, जब इसको किसी शब्द में से हटाया जाएगा तो इसके पहले छोटी ई या आपकी बड़ी ई, जब इसे किसी शब्द में से हटाया जाएगा या तो छोटी ई आएगी या फिर बड़ी ई आएगी। 99% जो आती है वो कौन सी ई आती है भैया, आपकी छोटी वाली 99% ये देखने के लिए मिलेगी। और इस वाली ई का जो प्रयोग किया जाएगा वो कहां पे किया जाएगा, वो किया जाएगा इस ये से पहले जो आपका आधा वर्ण होगा, जब उसे पूरा करके लिखा जाएगा तो उस पर छोटी ई की मात्रा आएगी। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके तुरंत बाद ये वाले स्वर देखने के लिए मिलेंगे आपके, इनमें से कोई सा भी आ सकता है आपका। और अधिकतर जो आते हैं, मतलब मैं बात करूं आपसे 99%, जैसे यहाँ पे ई आएगी तो इसके तुरंत बाद जैसे ये हटेगा तो इसके बाद जो स्वर आएगा वो कौन सा आएगा, या तो छोटा आएगा या फिर आपका बड़ा वाला आएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे लिखा भी है भिन्न स्वर देखने के लिए मिलेगा। अब इसके भी कितने सारे पार्ट बन जाते हैं उस पर हम ध्यान देंगे भैया। देखो, एक तो बन जाएगा आपका ये, एक हो जाएगा आपका या, एक हो जाएगा इसी में ये, और एक हो जाएगा ये दो मात्रा वाला। इसी के बाद में एक हो जाएगा आपका ये वाला यू हो जाएगा और एक आपका ये वाला यू हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। इस वाले ये के भी इतने सारे, इस वाले ये के भी इतने सारे रूल बन जाएंगे। जब ये वाले रूल बन जाएंगे तो सीधी सी बात है भैया, इसके एग्जाम्पल अलग होंगे, इसके एग्जाम्पल अलग होंगे, इन सबके एग्जाम्पल जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो उनको हम अलग तरीके से देखेंगे। आपको एक ही बात याद रखनी है, ये वाला जो ये आएगा और इस ये के पहले आधा वर्ण आएगा। जब इसको उस शब्द में से हटाया जाएगा तो जो आपका आधा वर्ण आया है उस आधे वर्ण को जब हम एक शब्द के साथ में लिखेंगे, एक शब्द बना करके लिखेंगे, तो वहां पे इस ये का छोटी वाली ई हो जाता है या आपकी बड़ी वाली ई हो जाती है। जैसा शब्द होगा उसी के अकॉर्डिंग उसको हम लिखेंगे। और जहां तक भी मेरा ये मानना है 99% जब भी आता है, जब भी आएगी वो कौन सी वाली ई आएगी, आपकी छोटी वाली। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब मैं बात करूं बै की, ये वाला जो बै होगा, अब इस वाले बै की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखेंगे देखो ये बै हो जाएगा आपका। इस बै के पहले या तो छोटा वाला ऊ मिलेगा देखने के लिए या फिर आपका बड़ा वाला ऊ मिलेगा देखने के लिए। और इसके बाद में भिन्न स्वर आएंगे। ये सारे के सारे जो स्वर लिखे हैं आपके ये इसके बाद में आएंगे। जैसा एग्जाम्पल होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। इनमें से कोई सा भी आ सकता है आपका। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको, ये बै आ गया आपका। जब इस बै को हटाएंगे, जो इस बै से पहले देखो यहाँ पे ये लिखे हैं आपके, आधे वर्ण लिखे हैं आपके यहाँ पे देखने के लिए, तो ये वाले जो वर्ण होंगे, इन वर्ण को जब किसी शब्द के साथ में लिखा जाएगा, कोई शब्द बनेगा इसके आगे वाला, तो वहां पे क्या होगा, छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी। जैसे यहाँ पे 99% ई का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे भी किसका प्रयोग किया जाएगा भैया, आपका 99% ही आपका छोटा वाला जो ऊ होता है वो ही आता है यहाँ पे। इतना समझ में आ गया होगा आपके। 1% मान लो बड़ा वाला ऊ आ जाएगा। और जब ये छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा इस बै को हटाने पर, तो इसके बाद में भिन्न स्वर आएंगे। इनमें से कोई सा भी आ सकता है। तो इसके बाद में सबसे ज्यादा जो आता है ना, ये वाला पार्ट आता है आपका छोटा आ या फिर क्या हो जाएगा आपका बड़ा। ठीक है, अब इसके भी बहुत सारे पार्ट बन जाएंगे। अब ध्यान दो जरा, देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो एक बै हो जाएगा, एक इसी के बाद में बा हो जाएगा, एक इसी के बाद में आपका बे हो जाएगा, और एक इसी के बाद में यहां पे लिख रहा हूं मैं दो मात्रा वाला वे हो जाएगा, और एक यहां पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा छोटी वाली ई के साथ। कहने का मतलब मेरा यह है, इन भिन्न स्वरों में से भी बे वाले जो एग्जाम्पल आएंगे आपके, उसमें भी इसके बाद में जो स्वर आएगा वो कौन सा आएगा, ये वाला, यानी कि छोटी वाली ई देखने के लिए मिलेगी आपको। तो इसके भी देखो कितने सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इन्हें भी एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। अगर मैं रीडी की बात करूं तो रीडी का जो रूल होगा वो क्या होगा, जब रीडी को हटा दिया जाएगा तो इस रीडी को हटा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। रे बन जाएगा, एक आपका रा हो जाएगा, एक आपका री हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है भैया, और अब हम इन तीनों को पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में इसे, फिर इसे। पहले इसके सारे एग्जाम्पल देखेंगे, पूरा डाउट क्लियर करेंगे।
आपको मैं वहां तक बताने की कोशिश करूंगा, शब्द को देखने के बाद ही तुरंत बता देंगे इसमें जो संधि होगी कौन सी होगी। तो कौन सी होगी भैया? आपकी यण संधि होगी। फौरन आंसर देंगे आप। पहले मैं इसको समझाऊंगा, फिर उसके बाद में इसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद में इसकी बात करेंगे। और मैंने पिछली क्लास में यह भी बताया था, रिरी वाला जो एक पार्ट आया था वो आपका दीर्घ संधि में भी आया था और आपका गुण संधि में भी आया था। वहां पे मैंने दोनों छुड़वा दिए थे आपको। अब रिरी वाला एक पार्ट यहां पे भी आया है। तो इस वाली वीडियो के बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा मैं आपको, ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तो वहां पर रिरी वाले जितने भी एग्जाम्पल आएंगे, दीर्घ संधि के कौन से होंगे, गुण संधि के कौन से होंगे और यण संधि के कौन से होंगे, उन एग्जाम्पलों को देखते के साथ ही बता देंगे इसमें यण संधि होगी या फिर आपकी गुण संधि होगी या फिर आपकी दीर्घ संधि होगी। यहां तक समझ में आ गया होगा? पहले इसको नोट करेंगे आप, ध्यान देंगे। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे ये कि ये से संबंधित जितने भी एग्जाम्पल आएंगे और जितने भी आपके शब्द होंगे उन सबका हम संधि विच्छेद करेंगे। और अभी मैंने ये बताया था, ये से संबंधित जितने भी शब्द आएंगे और उसके पहले आधा वर्ण देखने के लिए मिलेगा, ये से पहले आधा वर्ण देखने के लिए मिलेगा, तो आप देखते के साथ ही बता देंगे संधि जो होगी वो कौन सी होगी भैया? यण संधि। यहां तक समझ में आ गया होगा? अब यहां पे एक हेडिंग डालेंगे आप। यहां पे जो हेडिंग हो जाएगा वो ये हो जाएगा रूल नंबर फर्स्ट डाल दो, ये हो जाएगा रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो रूल भी जो होगा वो किससे संबंधित होगा? ये से संबंधित होगा। मैंने ये बताया था किसी ना किसी शब्द में अगर ये आएगा और जब ये को हटाया जाएगा तो इसके पहले कहीं ना कहीं या तो छोटी ई आएगी या फिर आपकी बड़ी वाली ई आएगी। अब ये से पहले छोटी या फिर बड़ी ई देखने के लिए मिलेगी और यहां पे भी 99% जो आती है वो कौन सी वाली ई आती है भैया? आपकी छोटी वाली। अब जब छोटी वाली ई आएगी और इसको हटाया जाएगा, ये बात तो क्लियर हो गई। जो इसके आगे आधा बाण आएगा, अभी पीछे बताया था मैंने, इसके आगे जो आधा बाण आएगा उस पर ये छोटी वाली ई की मात्रा लगा दी जाएगी। कुछ शब्द ऐसे होंगे जहां पे आपकी बड़ी वाली ई भी लगानी पड़ेगी 1%। अगर मैं बात करूं तो जब इसको हटाया जाएगा तो यहां पे क्या होगा? भिन्न स्वर देखने के लिए मिलेंगे आपको, यहां पे मिलेंगे भिन्न स्वर देखने के लिए। अब जो स्वर होंगे वो कौन से होंगे? तो यहां पे एक छोटा आ हो जाएगा, एक आपका बड़ा आ हो जाएगा। इसी के बाद में एक छोटा ए हो जाएगा, एक आपका बड़ा वाला ए हो जाएगा। इसी के बाद में एक यहां पे क्या हो जाएगा भैया? आपका छोटा ऊ हो जाएगा या फिर आपका बड़ा वाला ऊ हो जाएगा। ये स्वर देखने के लिए मिलेंगे। अभी मैंने ये बताया जब इस ये को हटाया जाएगा तो 99% जब छोटी वाली ई आएगी तो 99% ही ये वाले एग्जाम्पलों में इससे संबंधित जितने भी आपके शब्द आएंगे जब उसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसके बाद में जो आएगा वो ये वाला पार्ट आएगा। अधिकतर एग्जाम्पलों में यही वाला देखने के लिए मिलेगा, या तो छोटा आएगा या फिर आपका बड़ा वाला आएगा, और बाकी इनमें से कोई सा भी आ सकता है। अब ध्यान दो, अब इससे संबंधित जो एग्जाम्पल आएंगे वो किस तरीके से आएंगे? देखो यहां पे एक हो जाएगा ये, एक हो जाएगा यहां पे आपका या, एक हो जाएगा यहां पे ये, और एक हो जाएगा यहां पे दो मात्रा वाला ये, एक हो जाएगा यहां पे यू हो जाएगा और एक आपका यहां पे यू हो जाएगा, बड़े वाले ऊ के साथ में या छोटे वाले ऊ के साथ में। ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा? तो इतना आप पहले नोट कर लेंगे, इसके बाद में आप एग्जाम्पल देखेंगे। आप जरा ध्यान देंगे जरा। अगर मैं बात करूं इस वाले ये की, तो यहां पे ध्यान दो, देखो हर शब्द में यहां पे आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी, ये हो जाएगा आपका ये, यहां पे भी क्या हो जाएगा आपका, देखो ये वाला जो है आपका, इसमें आपको पहचानने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, बाकी इन सबको तो आप आराम से पहचान लेंगे। देखो यहाँ पे ये आ रहा है, ये से पहले आधा बना आ रहा है, यहाँ पे भी ये आ रहा है। अब ये से पहले इस रे का उच्चारण हो रहा है आपका, और ये रे जो होगा वो कैसा होगा आपका? आधा है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देखो ठीक। अब यहाँ पे रीति अनुसार हो जाएगा, इस ये से पहले क्या आ रहा है आपका? आधा तय आ रहा है, देखने के लिए मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब मेरा ये है, पहली बात तो शब्द को देखते के साथ ही बता देंगे यहाँ पे संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? यण संधि। और ये आपको पता है ये जो होगा वो छोटी वाली ई में या बड़ी वाली ई में चेंज किया जाएगा। जब किया जाएगा तो वहां पे भी मैंने ये बताया है, इस ये को हटाएंगे और जो उसके आगे वाला जो बना है आपका व्यंजन वर्ण आधा, उस पर ई की मात्रा लगा दी जाएगी कि भैया छोटी वाली ई की मात्रा है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दो, और जितने भी मैंने ये एग्जाम्पल लिखे हैं इनसे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा, इन्हीं में से पूछेगा, और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो यही वाला पूछा जाता है, अत्यधिक।
अत्यधिक का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अति हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अधिक हो जाएगा। ठीक, अब जब अधिक हो जाएगा तो आपको पता है यहाँ पे जो आएगी वो छोटी ही आ जाएगी और प्लस यहाँ पे जो होगा वो आपका छोटा वाला आ जाएगा। अब देखो मैंने बताया अधिकतर जब भी आएगा इन दोनों में से एक मिलेगा देखने के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये यहां से हो जाएगा और यहां से छोटी वाली ई की मात्रा हो जाएगी इंपॉर्टेंट आपके लिए, जब ये को हटाया जाएगा और इन दोनों को ही लगाया जाता है। और जैसा जैसे एग्जाम्पल आएंगे उसके अकॉर्डिंग इनको भी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटी प्लस क्या हो जाएगा छोटा, और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ये बन जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूं तो ये पता है आपको ये आ रहा है और ये से पहले आधा बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटी ई आएगी और किस पे आएगी बे पे, तो यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस क्या हो जाएगा आपका अर्थ हो जाएगा। जब अर्थ हो जाएगा तो यहाँ पे छोटी ई हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका छोटा आ हो जाएगा। दोनों को मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा। देखो इसमें भी ये दे रखा है और इसमें भी ये दे रखा है, अगर इसको हटा दिया जाए तो ये वाला पार्ट बन जाएगा और इन्हें जोड़ दिया जाए तो ये वाला बन जाएगा। अगर मैं बात करूं यद्यपि की तो मैंने इस वाले देह का बड़ विच्छेद करना बताया था आपको। अब ध्यान दो, देखो यहाँ पे इसका अगर बड़ विच्छेद करें हम तो यहाँ पे किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यदि, इस वाले देह का ये देह बन जाता है यदि और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अपी हो जाएगा, अपी हो जाएगा। तो ये पता है यहाँ पे ये हो जाता है, देखो ये वाला ये होगा, इस ये से पहले देखो दे आ रहा है आपका, जब दे आ रहा है आपका तो इससे तो पहले आधा बड़ा हो गया दे, हालांकि इसमें संधि तोड़ते हुए यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा यदि और प्लस क्या हो जाएगा आपका अपी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये आ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका दे, तो इसके पहले ये आ रहा है और ये भी कैसा आ रहा है आपका आधा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यदि और प्लस क्या हो जाएगा आपका अपी, तो यहाँ पे हो जाएगी छोटी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका छोटा और मिलकर के क्या बन जाएगा भैया आपका यह बन जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब पर्यटन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका परी हो जाएगा और प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अटन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगी छोटी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटा, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका यह बन जाएगा और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा। यहाँ पे लिखा रीति अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रीति और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया आपका अनुसार, ये अनुसार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका छोटी और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटा, मिलकर के क्या बन जाएगा आपका या बन जाएगा। तो बात क्लियर हो रही है, छोटी देखने के लिए मिलेगी और उसके बाद में यही वाला पार्ट आता है शेर का, भिन्न शेर में जब भी बात आएगी ये वाला पार्ट आएगा, तो इसको आप नोट कर लेंगे, ध्यान देंगे भैया। अब जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, वो करेंगे या की। पहले हमने जो बात करी वो ये की करी थी, अब जो बात करेंगे किसकी करेंगे या की करेंगे। देखो इन सभी शब्दों में आपको या देखने के लिए मिलेगा, देखो इन सब में क्या आ रहा है आपका या आ रहा है और या से पहले कहीं ना कहीं आपका क्या आ रहा है आधा बण आ रहा है। ठीक है, अब इसका इन शब्दों का जो हम संधि विच्छेद करेंगे वो किस तरीके से करेंगे ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या होगा भैया आपका, अब ये आ रहा है, इस वाले पार्ट को अगर हटा दिया जाए तो ये आपको मैंने बताया था जब ये हटेगा तो इसके बाद में भिन्न स्वर आएगा, कुछ भी आ सकता है। अभी यहाँ पे आ रहा है तो सीधी सी बात है छोटा आने का तो मतलब ही नहीं है, अब क्या आएगा आपका बड़ा वाला आ आएगा और इसके पहले जो ई आएगी वो कौन सी आएगी भैया आपकी छोटी वाली ई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अति हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आचार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी छोटी प्लस क्या हो जाएगा आ और दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका या बन जाएगा। देखो या यहाँ पे भी आ गया और या आपका यहाँ पे भी आ गया और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये वाला बन जाएगा। और ये आपको मैंने बताया था इस वाले पार्ट से आगे कोई आधा बण या अक्षर देखने के लिए मिलेगा तो सबको देखते के साथ ही बता देंगे संधि कौन सी होगी भैया आपकी या संधि। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इति हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आदि हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगी छोटी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बड़ा और मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा भैया आपका यहाँ पे या बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा पर्यावरण, तो यहाँ पे हो जाएगा परि और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आवरण हो जाएगा। जब यहाँ पे आवरण हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगी छोटी और यहाँ पे हो जाएगा आ, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका या बन जाएगा। और यहाँ पे जो आया रे, जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो रे होगा इस ये से पहले इसका उच्चारण होगा, जैसे मैंने बोला ना पर्यावरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा परि हो जाएगा और इस ये से पहले आधा रह है तो मात्रा जो छोटी की आएगी वो किस पे आएगी इस रह पर ही आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका परि और प्लस क्या हो जाएगा आपका आवरण। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देंगे व्यायाम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
बी प्लस क्या हो जाएगा भैया आपका आयाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी छोटी प्लस यहाँ पे हो जाएगा आ, और दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? या। यहां तक दिख रहा है आपको? ठीक है। अभ्यास की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा अभी और प्लस क्या हो जाएगा आपका? आश हो जाएगा। दोनों को मिला दिया जाए तो छोटी प्लस क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे छोटी और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? आ, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे बन जाएगा या। देखो या आया, सब में या आया है, तो इस वाली या से संबंधित मैंने एग्जाम्पल करा दिए हैं। और ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ये आपने ये मान करके चलो, ये आपने तोड़ लिए, यानी कि इनका संधि विच्छेद आपने कर दिया और किसी भी तरीके से ये आपने रटरा के, तो कभी भी आपकी कोई गलती नहीं होगी। फौरन जो बताएंगे वो कौन सी बताएंगे? यण संधि। इन सब में यण संधि होगी। और यहाँ पे भी मैं बता रहा हूं, अभी इसका ये वाला कराया था, तो उस ये वाले में जो मैंने शब्द लिखाया है आपका अत्यधिक, वहां से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक अत्याचार बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आपका इत्यादि, और ये भी पूछ लिया जाता है आपका पर्यावरण। बस आपसे करने का तरीका आना चाहिए, यानी कि किसी भी शब्द का संधि विच्छेद आपसे आना चाहिए। और कितना भी तगड़ा शब्द दे दे, कितना भी कठिन से कठिन शब्द दे दे, आप आराम से उसका संधि विच्छेद कर देंगे। और उस शब्द में बता भी देंगे, इस शब्द को देखते के साथ ही, मतलब उस शब्द को देखते के साथ ही बता देंगे जो संधि होगी कौन सी होगी। तो भैया यहां तक समझ में आ गया होगा? नोट कर लीजिए, ध्यान देंगे भैया। अब जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे? वो इस वाले ये की करेंगे। इस वाले ये से संबंधित एक एग्जाम्पल ये हो जाएगा और एक एग्जाम्पल आपका ये वाला हो जाएगा। इन दोनों एग्जाम्पल का संधि विच्छेद करने से पहले इस वाले शब्द को देखेंगे। अब ये क्यों देखेंगे? ये एक ही एग्जाम्पल ऐसा है इस संधि में। अब इसमें क्या आएगी आपकी? बड़ी वाली ई आएगी। जब बड़ी वाली ई आएगी तो इसके बाद में क्या आएगा आपका? ये आएगा। और ये आपको पता है, मैंने अभी बताया था, जैसा शब्द आएगा उसी के अनुसार हम मात्रा क्लियर करेंगे। तो अधिकतर इसमें जो एग्जाम्पल है वो सारे के सारे छोटी ई से ही आते हैं। अब ये बताओ, जब देव्यागमन यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे इसका जो पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा देवी। आपने कभी देवी इस तरीके से देखा है क्या लिखा हुआ? नहीं देखा ना। अब जो हमें लिखना होगा वो शुद्ध लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? देवी हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? आगमन हो जाएगा। जब आगमन हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी बड़ी ई, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? आ। दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भैया आपका? ये वाला या। बात क्लियर हो गई? तो कहने का मतलब यह है, देवी प्लस क्या हो जाएगा आपका? आगमन हो जाएगा। बड़ी ई प्लस क्या हो जाएगा आपका? आ। बात क्लियर? एक ये वाला एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। अब जो हम बात करेंगे, अब देखो इस वाले को, देखो यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पे भी ए आ रहा है। जब ये के ऊपर ए आ रहा है तो इसके पहले आधा बण आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका? आधा बण। देखते के साथ ही बता देंगे संधि कौन सी होगी आपकी? यण संधि हो जाएगी। अब यहाँ पे जो इसका संधि विच्छेद किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा? देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका प्रीति, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एक। जब ये वाला ए आया तो यहाँ पे ये वाला ए आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका? छोटी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ए। इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये वाला पार्ट बन जाएगा, ये के ऊपर मात्रा। अब क्यों बन जाएगा? यहाँ पे एक ही मात्रा आ रही है। जब इसके बाद में आ रहा था तो आपका ये वाला बनना था, और जब इसके बाद में ये भी नहीं आ रहा था तो ये वाला बनना था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा। और इस वाले पार्ट को एक जगह जोड़ दिया तो ये बन गया, और इसको अगर तोड़ दिया गया तो यानी कि इसको, इस वाले पार्ट को एक जगह जोड़ दिया तो ये बन गया। बात क्लियर हो गई? अब ध्यान देंगे, इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? अधि, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐषणा हो जाएगा। जब ये ऐषणा हो जाएगा तो सीधी सी बात है, छोटी प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। जब ए हो जाएगा, इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। बात क्लियर? और इस वाले को तोड़ दिया जाए तो ये वाला पार्ट बन जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा? ये वाले जो एग्जाम्पल होंगे वो किससे संबंधित हो जाएंगे भैया आपके? इस वाले ये से। अब देख लो इससे संबंधित, यहाँ पे लिखा है देव, यानी कि यहाँ पे लिखा है आपका देवेश्वर्य, यहाँ पे लिखा सकेश्वर्य, यहाँ पे लिखा नदेश्वर्य। तो ध्यान देखो, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हो जाएगा आपका देवी हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका? ऐश्वर्य। और ये आपको पता है इस वाले ए के लिए दो मात्रा आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी? बड़ी ई हो जाएगी, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया आपका? बड़ा ए हो जाएगा। दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सखीश्वर्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सखी, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका ऐश्वर्य।
जब ऐश्वर्य हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी बड़ी ई और प्लस यहाँ पे हो जाएगा बड़ा ए, दोनों को मिला दीजिए। ये हो जाएगा आपका शकेश्वर्य, सखी प्लस क्या हो जाएगा ऐश्वर्य, यहाँ पे हो जाएगी बड़ी ई और यहाँ पे हो जाएगा बड़ा ए, दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ये बन जाएगा। और वैसे ही इसका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका नदी। अब नदी की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा नदी और प्लस क्या हो जाएगा आपका ऐश्वर्य। जब ऐश्वर्य हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी बड़ी ई प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बड़ा ए, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे ये बन जाएगा। और वो भी कौन सा वाला बन जाएगा आपका दो मात्रा वाला। ध्यान देंगे यहाँ पे ये आएगा आपका। अब नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट करेंगे इसको, ध्यान देंगे भैया। अब जो हम बात करेंगे वो किससे संबंधित करेंगे, तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, और वो भी किसके साथ में, छोटे वाले ऊ के साथ में। अब यहाँ देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है यू आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका यू और यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका यू। अब मात्रा कौन सी, छोटे वाले ऊ की, तो छोटे वाले ऊ से संबंधित देखेंगे। अब यहाँ देखो इसके पहले आधा वर्ण आ रहा है आपका, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका आधा तय है और यहाँ पे क्या है आपका आदर है। अब उपरी का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया आपका, ये हो जाएगा आपका ऊपरी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा उक्त हो जाएगा। जब उक्त हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगी छोटी प्लस यहाँ पे हो जाएगा छोटा ऊ, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका यू बन जाएगा। बात क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। और ये मैंने बता रखा है आपका यू से पहले कोई आधा वर्ण आ रहा है, देखो यहाँ पे यू को भी छोड़ो, आप ये देखेंगे ये से पहले आधा वर्ण, तो संधि कौन सी हो जाएगी आपकी यण संधि। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रीति हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगी छोटी प्लस यहाँ हो जाएगा छोटा ऊ, दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका यू बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका प्रत्योपकार आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रीति और प्लस यहाँ पे हो जाएगा उपकार। अब यहाँ पे हो जाएगा छोटा ऊ प्लस यहाँ पे हो जाएगी आपकी छोटी, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका यू बन जाएगा। और बना कौन सा वाला यू है आपका, छोटे वाले ऊ के साथ। अब जो हम बात करेंगे किसकी करेंगे, यू की करेंगे, इस वाले की। जैसे यहाँ पे न्यू ने लिखा है, यहाँ पे व्यू लिखा है, ये भी दोनों बहुत पूछे जाते हैं, तो ये भी पूछा जाता है आपका। हालांकि ये वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है, इस वाली सीरीज में उपसर्ग भी पूछ लिया जाता है। जब उपसर्ग की हम बात करेंगे तो यहाँ समझ में नहीं आता प्रीति आएगा जब प्रे आएगा क्या आएगा। अब ये आपको यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा, जब भी ये वाला पार्ट मिलेगा तो आपको वहां पे उपसर्ग की अगर बात आ जाए तो प्रीति लगाएंगे। और अगर संधि विच्छेद की अगर मैं बात करूं तो जब इस तरीके के सारे एग्जाम्पल आएंगे, ये तो आपको मैंने बता भी दिया है, देखते के साथ ही बता देंगे संधि कौन सी होगी आपकी यण संधि। अब इस पे ध्यान देंगे, देखो यू आ रहा है बड़े वाले ऊ के साथ में, तो इसके आगे आधा वर्ण और इसके आगे भी आधा वर्ण। अब मात्रा किस पे लग जाएगी, इस पे लग जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नी हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ओ आ रहा है बड़ा वाला ओ और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे न हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊन। इसी के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा बी और प्लस क्या हो जाएगा आपका ओ और है ओ हो जाएगा। अब यहाँ पे छोटी ई और प्लस यहाँ पे हो जाएगा बड़ा ओ, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका यू बन जाएगा। इन दोनों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा यू, बड़े वाले ओ के साथ वाला यू। ये बात क्लियर हो गई होगी, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, आपका थोड़ा बहुत भी डाउट नहीं रहा होगा, बिल्कुल भी सारा का सारा डाउट मैंने पूरा क्लियर करा है। अगर किसी को कोई समस्या है तो कमेंट्स करके बता देंगे भैया, मैं बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा दोबारा से। अब ये सारा का सारा मैंने बता दिया है आपको, इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में जो हम बात करेंगे वो बैक ही करेंगे, नोट करेंगे, ध्यान देंगे भैया। अब जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे, वो करेंगे यण संधि के सेकंड वाले रूल की, जो इसका सेकंड वाला रूल होगा। अब सेकंड वाला जो रूल होगा वो कौन सा होगा, वो होगा भैया इस बै से संबंधित, इस वाले बै से संबंधित। तो यहाँ पे रूल डाल देंगे और रूल में लिख देंगे भैया आपका सेकंड रूल, ठीक है। अब ये मैंने बताया था आपको अभी पीछे, इस वाले बै को अगर किसी शब्द में से हटाया जाएगा तो यहाँ पे जो बनेगा वो या तो छोटा वाला ओ आएगा या फिर आपका बड़ा वाला ओ आएगा। बात क्लियर हो गई। और 99% भी कौन सा वाला ओ आता है भैया आपका, यहाँ पे छोटा वाला। और इसके बाद में जो देखने के लिए मिलेंगे वो क्या होंगे भैया आपके भिन्न स्वर आएंगे। अब भिन्न स्वर में कुछ भी हो सकते हैं, सबसे आगे जो आएंगे या तो छोटा वाला आएगा या फिर आपका बड़ा वाला आएगा। इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट से ही संबंधित एग्जाम्पल मिलेंगे, और बाकी जिस तरीके से भी आपका एग्जाम्पल होगा उसी तरीके से हम संधि विच्छेद करेंगे, फौरन बता देंगे संधि कौन सी होगी, तो संधि हो जाएगी आपकी यण संधि। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे
छोटा बड़ा, और यहाँ पे हो जाएगा भैया आपका इसी में एक छोटी ही देखने के लिए मिलेगी आपको। यहाँ पे एक हो जाएगा यहाँ पे छोटा ऊ, या हो जाएगा आपका यहाँ पे बड़ा, और एक हो जाएगा यहाँ पे छोटा है, और एक हो जाएगा आपका यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, इनमें से कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे बड़े ई का कोई एग्जाम्पल नहीं मिला, छोटी ई से संबंधित पूछा गया है, वो आपके सामने आ जाएगा अभी। अब या तो इस पे ध्यान देंगे आप, या फिर इस पे। कहने का मतलब यह है, अगर ये वाला वे किसी शब्द में आया है और इस वे से पहले कोई आधा बण आया है, तो आप फौरन समझ जाएंगे संधि कौन सी होगी आपकी, यह संधि होगी। अब उसके तोड़ने का तरीका क्या होगा, जो इसके आगे जो आधा बण आया है उस पर 99% जो मात्रा आएगी वो ऊ की आएगी, 1% बड़े वाले ऊ की देखने के लिए मिलेगी। अभी फिर मैं बता रहा हूं आपको, जैसा शब्द बनेगा वैसे ही क्या होगा, उसी के अनुसार इन दोनों में से हम लगाएंगे कौन सा वाला ऊ आएगा, और वो भी शुद्ध वर्तनी पर आपका आधारित होगा। अब कहने का मतलब यह है मेरा, आपको एक ही बात याद रखनी है, ये वाला जो बे होगा, इस बे को तो ऊ में चेंज कर देंगे, और ये को छोटी वाली या बड़ी वाली ई में चेंज कर देंगे। ये इसका सेकंड रूल हो जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो एग्जाम्पल बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे। एक तो यहाँ पे बे हो जाएगा, एक आपका बा हो जाएगा, और एक आपका यहाँ पे बे हो जाएगा, और एक आपका यहाँ पे ये वाला बे हो जाएगा। इसी के बाद में एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली बी बन जाएगी, और एक यहाँ पे अगर मैं बात करूं हाँ यहाँ पे हो जाएगा, एक आपका बू हो जाएगा, और एक आपका ये वाला बू हो जाएगा। इनसे संबंधित एग्जाम्पल, इन सारे से संबंधित एग्जाम्पल देखेंगे आप यहाँ पे, ध्यान देंगे भैया। अब जो हम बात करेंगे इस वाले बे वाले भी रूल में, हम जो बात करेंगे वो किसी करेंगे, इस वाले वे की करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो ऊपर के जो मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, इसमें देखो कहीं ना कहीं बे मिलेगा आपको देखने के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बे हो जाएगा, यहाँ पे भी बे हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका बे हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे ये भी बताया है आपको, इस बे से पहले कहीं ना कहीं आधा बण देखने के लिए मिलेगा। देखो यहाँ पे भी आधा बण हो जाएगा, यहाँ पे भी आधा बण हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका आधा बण हो जाएगा। अब इसको हम तोड़ेंगे, किस तरीके से तोड़ेंगे, जो इसका संधि विच्छेद किया जाएगा, तो ये आपको पता है बे जो होगा वो छोटे वाले ऊ में चेंज किया जाएगा। जब छोटे वाले ऊ में किया जाएगा तो वो वाला जो ऊ आएगा वो किस पे आएगा, इसके आगे जो आधा बण है उस पे वाली ऊ की मात्रा लगा दी जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हो जाएगा आपका सु, और प्लस क्या हो जाएगा आपका अच हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा छोटा ऊ प्लस छोटा आ मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बा। ठीक है, इस बा को अगर तोड़ा तो ये बन गया, और इन दोनों को जोड़ दिया गया तो आपका ये वाला बन गया। देखो यहाँ पे है कि नहीं। अगर मैं इसके बाद में बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका शु हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अल्प हो जाएगा। जब अल्प हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा छोटा ऊ, और यहाँ पे हो जाएगा छोटा, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका बे बन जाएगा। देखो इसमें हैगा। इसी के बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब एक बात आ रही होगी आपके दिमाग में, यहाँ पे तो बे शुरू में आया था, इसके पहले आधा बण जो था वो शुरू में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दे रखा है और बे के पहले आधा बण है, और फिर इसके बाद में इस वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं, मतलब इस वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं रखना है। आपको ये देखना है इस बे के तुरंत पहले जो बण है वो कौन सा है, आधा है या पूरा है, वो इतना देखना है। उसी बण पे वो मात्रा लगानी है। ये से पहले है तो ई की मात्रा आ जाएगी, और अगर बे से पहले है तो ऊ की मात्रा आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका अनु बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा छोटा ऊ प्लस क्या हो जाएगा छोटा, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका बा बन जाएगा। ये सारे के सारे रूल किससे संबंधित हो गए, यानी कि सारे के सारे जो एग्जाम्पल हो गए किससे संबंधित हो गए आपके इस वाले बे से। अब जो हम बात करेंगे किसकी करेंगे, इस वाले बा की करेंगे। ध्यान दो, देखो इसमें भी बा आ रहा है, यहाँ पे भी बा आ रहा है, और यहाँ पे भी बा आ रहा है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले भी और ये वाले भी। ठीक है, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछेगा आपसे। अब ध्यान दो, देखो स्वागत और एक हो जाएगा स्वागतम। तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसमें मैं आ गया। बिल्कुल संधि विच्छेद जो होगा दोनों का सेम होगा, फर्क इतना है यहाँ पे क्या दे रखा है, आधा मैं दे रखा है आपका। तो ध्यान देंगे, अब यहाँ पे आ रहा है बा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शु हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका आगत हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा छोटा ऊ प्लस क्या हो जाएगा आ, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका बा। देखो इसमें पहले से दे रखा है। अगर मैं बात करूं स्वागतम की, बिल्कुल सेम तोड़ देंगे, सु प्लस क्या हो जाएगा आपका आगतम आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्वागतम, तो ये हो जाएगा आपका स्वागत। तो यहाँ हो जाएगा छोटा ऊ प्लस यहाँ पे हो जाएगा आ, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका बा बन जाएगा। बात क्लियर। अब यहाँ पे जो संधि पूछी जाती है, या तो ये वाली पूछी जाएगी या फिर आपकी ये वाली, ये बहुत पूछी जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मध्यभाल्य,
तो यहाँ पे जो होगा, आप देखो यहाँ पे बे से पहले दे आ रहा है, इस वाले को छोड़ दो, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके तुरंत पहले वाला देखो दे आ रहा है। अब यहाँ पे जो ऊ की मात्रा आएगी वो छोटे ऊ की आएगी। मधु प्लस क्या हो जाएगा आपका आल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा छोटा ऊ प्लस क्या हो जाएगा आपका आ। दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका बा बन जाएगा। ये इसमें पहले से दे रहा था, यहां तक दिख रहा है आपको? ठीक है भैया, इसको नोट करेंगे आप, ध्यान देंगे भैया। अब जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे? वो करेंगे इस वाले वे की और इस वाले वे की। ये सारे के सारे आ जाएंगे इसमें, ध्यान दो। पहले एक ये वाला एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने ये वाले में बताया था वैसे ही यहाँ पे बता रहा हूं। अब यहाँ पे बताने का क्या कारण है, ये देखो यहाँ पे जब ये आ रहा है बे, इस बे को छोड़ देंगे, इस वाले बात से पहले देखो क्या आ रहा है आपका धे आ रहा है। देखते के साथ ही बताएंगे संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, यण संधि। अब इसका जो संधि विच्छेद किया जाएगा वो किस तरीके से किया जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बधु और प्लस क्या हो जाएगा आपका आगमन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो बड़ा वाला ऊ आ गया। मैंने ये बताया था 99% छोटा वाला ऊ आएगा। और मैंने ये भी बताया था जब इसका संधि विच्छेद किया जाएगा तो यहाँ पे कोई ना कोई शब्द बनेगा। तो उस शब्द को हमें ये देखना है वो शब्द गलत लिखा जा रहा है या सही लिखा जा रहा है, मतलब शुद्ध वर्तनी देखनी है आपको। अब बधु जो होता है वो हमेशा ऐसे ही तो लिखा जाता है या फिर बधु ऐसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखाएंगे तो गलत नहीं हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे जो सही है बधु वो कौन सा वाला हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़ा वाला। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आ हो जाएगा। दोनों को मिला दिया जाए तो बा बन जाएगा। तो मैंने ये बताया था बे से पहले या तो छोटा ऊ आएगा या फिर बड़ा ऊ आएगा। 1% कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा आपका बड़ा वाला ऊ, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में आया है। वरना 99% जब भी आएगा वो कौन सा वाला ऊ आएगा आपका ये वाला। बात क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका छोटा ऊ प्लस आ मिलकर के क्या बन जाएगा आपका बा। ये इसमें पहले से दे रखा है। अब जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे? इस वाले बे की। इससे संबंधित मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इससे संबंधित मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके लिए। देखो अन्वेषण की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दो, ये बे हो गया, इस बे से पहले क्या आ रहा है आधा बण, और इसके ऊपर मात्रा किसकी आ रही है? एक ही मात्रा आ रही है। जब इस वाली मात्रा को तोड़ेंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पे ए ही आएगा। अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये, जब इतना पार्ट आप देख लेंगे किसी शब्द में तो संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? यण संधि हो जाएगी। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अनु और प्लस क्या हो जाएगा आपका एषण हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? छोटा ऊ प्लस क्या हो जाएगा आपका छोटा ए। दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका बे बन जाएगा। और ये आपको पता है इस वाले ओ का क्या बन जाता है बे, और इस वाले ए का क्या बन जाता है ए। तो मिलकर के क्या बन गया आपका बे बन गया। ये वाला पार्ट देखो इसमें पहले से दे रखा है आपका। अगर मैं बात करूं किसकी, बद्वेश्वर्य की बात करूं मैं, तो यहाँ पे देखो ये वाला बे आ गया, दो मात्रा आ गई इस वाले बे के ऊपर। अब दो मात्रा आपकी किस में आती है? वृद्धि संधि में भी आती है, एक मात्रा गुण संधि में भी आती है। पर शर्त ये है आपकी यण संधि में जो मिलेगा देखने के लिए, इस बे से पहले आधा बण मिलेगा, फिर उस बे के ऊपर मात्रा होगी, चाहे वो एक ही एक मात्रा हो चाहे वो एक ही दो मात्रा हो। तो संधि कौन सी होगी भैया? आपकी यण संधि। और जिसके आगे कोई बण नहीं होगा देखने के लिए, मतलब बण नहीं मिलेगा देखने के लिए, वहां पे संधि कौन सी होगी आपकी? कोई सिंपल सा एग्जाम्पल होगा तो वहां संधि होगी आपकी गुण संधि। बात क्लियर हो गई। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बधु और प्लस क्या हो जाएगा भैया आपका ऐश्वर्य। और आपको पता है ऐश्वर्य बड़े वाले ऐसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ प्लस क्या हो जाएगा आपका बड़ा ए। दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका बे बन जाएगा। बात क्लियर? ठीक है। अब देख लो अनविति हो जाएगा और एक हो जाएगा अनवित। दोनों में संधि पूछी गई है, कौन सी संधि होगी? तो आप दोनों शब्द में देख लेंगे संधि हो जाएगी यण। तोड़ने का तरीका देख लो। पहले तो यहाँ देखो इस बे से पहले आधा नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी बे से पहले आधा नहीं आ रहा है, मतलब आधा बण देखने के लिए मिल रहा है। और मात्रा कितनी आ रही है आपकी? दो। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कितना मतलब हार्ड क्वेश्चन है और कितना कठिनाई वाला शब्द है आपका। देखो ये वाला भी और ये वाला, तो इसमें ऐसे भी लग रहा है पता नहीं संधि कौन सी होगी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये पहचान देख लो आप इसकी। ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो संधि विच्छेद होगा वो किस तरीके से होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अनु हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा आपका इति हो जाएगा। बात क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा छोटा ऊ प्लस यहाँ पे हो जाएगी छोटी, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका ये वाला पार्ट देख लो। यहाँ पे जो पार्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा भैया आपका बी बन जाएगा। अभी बताया था मैंने बी, देखो ये है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अनु हो जाएगा और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा इत हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा छोटा ऊ प्लस क्या हो जाएगा आपका छोटी, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका बी।
ठीक है, इस ये तो पता है ना आपको, छोटे ऊ से तो बे ही बनेगा और छोटी इसके ऊपर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये वाला पार्ट भी मैंने आपको बता दिया। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसको नोट करेंगे आप, ध्यान देंगे भैया। अगर आपको इन दोनों से संबंधित कोई क्वेश्चन मिलता है, कोई आपको शब्द मिलता है, तो जैसे मैंने इनको तोड़ करके दिखाया वैसे आप तोड़ लेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी। अगर कोई समस्या आती है और कोई शब्द इनसे संबंधित मिलता है, अगर आपसे नहीं टूटता है तो मेरे से पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा। जहां तक भी है, मुझे तो कोई ऐसा मिला नहीं देखने के लिए, जो मिले मुझे वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं। सारे क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट कराए हैं, बे वाले रूल में भी और आपके ये वाले रूल में भी। ठीक है भैया, उसमें भी इंपॉर्टेंट और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा ये वाले में से पूछे जाते हैं और मैंने इसकी पहचान बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताई है, जहां तक भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतने रखेंगे, बाकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।